आपको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा अगर आप अपनी श्रद्धा जोड़ के रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चमत्कार बता रहा हूँ। प्रातः जब माला श्री आपके इतने क्षेत्र में आके और वो प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से आपके श्री बाबा जी के थे तो उनके सच्ची कमाई के पैसे कहीं जाते ही नहीं है। दूसरी बात, एक घड़ी जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जय बोलिए सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलिए पूज्य एलाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की। महानुभाव, मानव जीवन दृष्टि प्रधान जीवन है। यदि मनुष्य की दृष्टि सम्यक होती है, उसके देखने का और सोचने का नजरिया समीचीन होता है, तो अशुभ प्रवृत्तियां भी शुभ में परिणत हो जाती हैं।
और यदि व्यक्ति का देखने का तरीका असम्यक होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण विषाक्त होता है, तो शुभ प्रवृत्तियां भी अशुभ रूप में परिणत हो जाती हैं। मैं सर्वप्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण भावों से नमन करती हूँ, उनको विनयांजलि अर्पित करती हूँ कि उनकी सम्यक दृष्टि ने, उनकी समीचीन सोच ने एक ऐसे तीर्थ का निर्माण कर दिया जहाँ पर वास्तव में तीर्थंकर महावीर ने अवतरण किया। आचार्य अमित गति ने कहा है कि ये संसारी प्राणी को जो मानव जीवन मिला है, ये मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है। सभी ग्रंथों में मनुष्य जीवन की दुर्लभता की चर्चाएं उपलब्ध होती हैं। आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्री मृगेषु सिंहा प्रस्मव्रतेषु महामही सुभृत सुवर्ण शैलो भवेषु मानुष्य भव प्रधान। जैसे नरों में यानी मनुष्यों में चक्रवर्ती प्रधान होता है, देवों में वज्री अर्थात इंद्र प्रधान होता है, मृग शब्द से संपूर्ण पशु जाति को संकेतित किया है, पशुओं में सिंह प्रधान होता है और संपूर्ण व्रतों में प्रशम भाव की प्रधानता होती है। जैसे संपूर्ण पर्वतों में सुमेरु पर्वत प्रधान है, वैसे ही महानुभाव 84 लाख योनियों के अंदर एक मनुष्य का जीवन ही प्रधान होता है। आज जरूरत है हमें शांति प्रेम मन का, आज जरूरत है हमें शांति प्रेम मन का। लाओ महावीर नया सवेरा होय बहार चमन का, लाओ महावीर नया सवेरा होय बहार चमन का। आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है हमें शांति प्रेम मन का। लाओ महावीर नया सवेरा होय बहार चमन का, लाओ महावीर नया सवेरा होय बहार चमन का। भूल रहा तेरा संदेशा कैसे हो रही है लो, भूल रहा तेरा संदेशा कैसे हो रही है लो। शांति प्रेम सब भूल कर सुख का सब करते हैं वो, शांति प्रेम सब भूल कर सुख का सब करते हैं वो। होय बहार चमन का, लाओ महावीर नया सवेरा होय बहार चमन का। ताजगी जो परिवेश है उसे जीवंत किया है। एक बार ताली बजाएं बढ़िया के लिए। हाँ, बड़े गौरव वर्मा के साथ हम यहाँ माँ जिनवाणी का स्तुति कार्य करेंगे। मुझे एक थोड़ी सी विडंबना नजर आ रही है कि चेयर पर्सन आगे हैं और बैठने वाले पीछे हैं। इस बार तो कैसे निश्चित किया जाए, थोड़ा हमारे व्यवस्था पर थोड़ा देख लेंगे। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और हम जनाजित करेंगे। के प्रकाश वेखो आपा परे भास वेखो भानो से बखानी है। छाओ द्रव्य जान वेखो बंदे वेधि धान वेखो स्वपर पिछान वेखो पर में प्रधानी है। अनुभव चाय वेखो
तो जीवों की जगाए वे खाओ न सताए वे खो भवे गोरे नानी है जहाँ तहाँ तार वे खो तार के उतार वे चुपके वे तार वे यही जिनवाणी है जिनवाणी के ज्ञान के सूझे लोहारो सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ धो हे जिनवाणी भारती सोहे को दिन रे जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख जय त्यो भजू अरहंत को गुरु सेवा ग्रंथ दया धर्म पादो सदा यही मोक्ष का प्रमोकार का मंगल आराधन करें स्मरण करें 27 वासो चार घातिया नाश कर पायो के बलिया हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दीन रे सबको अपना आसरा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी सबको अपना आसरा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी वाणी तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मिटो मिटो जी संकट हमारा मिटो मिटो जी संकट हमारा मिटो मिटो जी संकट हमारा अब मोहे तार दे ओ महावीर तार दे ओ महावीर ओ महावीर अब मोहे तार दे ओ महावीर तार दे ओ महावीर सबको अपना आसरा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी वाणी वाजिन वाणी
महाराजा सिद्धार्थ और महारानी कृष्णा श्री संदीप जी वहीं से बने कृपया जी से आप जरूर बना रहे और पूज्य श्री सरला जी महाराज की भावना रहती है पूरी परंपरा को लेकर चलते हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक की परंपरा का उनके मन में भाव है कि कुंडग्राम केवल महावीर भगवान के माध्यम से नहीं, सहधर्मणि न जाने कौन सा पुण्य किया था उस मां ने, हम तो इसी हाथ से आ रहे हैं अपनी बिठा लेकर के। मेरे सभी सभासदों, गणमान्य अतिथियों और इस सभा में प्रस्तुत सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा एक प्रश्न है। हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन व्यक्तियों का पशुओं की तरह से क्रिया और विक्रिया हो रहा है। मैं आपको ले जा रहा हूं उस अवस्था में, उस काल में जब महावीर भगवान का जन्म नहीं हुआ था। उस जन्म से पहले की अवस्था का वर्णन कर रहा हूं मैं अपने सभासदों के सामने, अपने सभी साथियों के सामने। मैं आपको उस भूतकाल में ले जा रहा हूं जब हिंसा के नाम पर, यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाती थी। व्यापार के नाम पर मनुष्य ही नहीं, स्त्रियों को भी दास बनाकर के खरीदा और बेचा जाता था। ये सारी मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन हुआ जा रहा था। सहनशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है। उस समय में हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि ऐसी अवस्था क्यों आई। मुझे लगता था कि शायद पाप का गड़ा भरा है, भरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और कोई एक आत्मा अवतरित होने वाली है जो इस सब कष्टों को, इन सब हिंसा को, इस दास प्रथा को हमारी इस भारत भूमि से सरदा के लिए मिटाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय सभासदों, क्या आपके दिमाग में, क्या आपके मस्तिष्क में कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसी बात है जिससे मैं चिंतित हूँ? क्या आप भी इससे चिंतित हैं? क्या कोई कारण बता सकते हैं या कारण छोड़ सकते हैं? मेरा आपसे यही निवेदन है। नाथ वंश के ये सभी गणनायक, जिन्हें राजा कहा जाता है, आ रहे हैं। राजा हरिवाहन, राजा नवल वाहन अपनी बात के साथ मेरे आत्मीय महानुभाव सभी को प्रणाम। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, ऐसी ही स्थिति हमारे राज्य में भी हो गई है। सारी प्रजा चिंतित है।
यह प्राकृतिक आपदा हमारे फायदे की परीक्षा ले रही है। इस स्थिति से निपटने का क्या उपाय हो सकता है, कृपया आप ही बताने का कृपा करें। और आ रहे हैं महाराजा हरि कश्यप। वर्तमान समय की विकट संकटपूर्ण स्थिति दुखद एवं चिंताजनक है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? मेरी समझ से बाहर है। अब तो भविष्य भी अनुकूल नहीं दिख रहा है। इतनी विपत्ति है कि आवाज नहीं निकल रही है, क्या करें। आ रहे हैं भोग वंश के राजा विमल दत्त और युद्ध कौशल में निपुण हैं, कई युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन गृहयुद्ध में चिंतित हो रहे हैं। मेरे परम स्नेही बंधुओं, इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराज जी सिद्धार्थ जी ही हमें कोई मार्ग अवश्य बताएंगे जो इसे साहस दिलाने वाला एवं उचित मार्ग निर्देशन वाला होगा, जिससे हम प्रजाजनों को उचित पालन कर सकें। आ रहे हैं ज्ञात्री वंश के राजा अपने भावना के साथ महाराजा मेघरथ। मेरे प्रिय मित्रों, भयभीत होने की बात नहीं, क्योंकि वैशाली नगर की सुंदरतम रचना कुबेर एवं इंद्रों द्वारा जब से बनाई गई है, तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी पुण्यवान महापुरुष के आगमन का शुभ संदेश है। और इन्हें आशा है कि जब सौदरमेंद्र कुबेर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल तो निकलेगा। तो आ रहे हैं ब्रजकुल के राजा महाराजा प्रतिबल्लभ। मेरे सभासद साथियों, जैन धर्म के सभी भाइयों बहनों, सबको जय जिनेन्द्र। यह सुनिश्चित है कि जब जब विषमताओं का प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ता है, प्राणियों पर विपदाएं आती हैं, तो उनका निवारण करने के लिए कोई ना कोई महान प्रतिभावान पुरुष पैदा होता है, अवतरित होता है, उसका संरक्षण करता है। मुझे भी संभावना प्रतीत हो रही है कि इस विषमताओं का, इस आपदाओं का कोई ना कोई निवारण होगा। धन्यवाद। आ रहे हैं महारानी, आइए। अग्रवंश की महारानी अपने भाव के साथ। यह सब परामर्श हमें साहस और शांति दिलाने वाला है। हम सभी मिलकर उस महामानव का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं साथ में यह भी अभिलाषा करती हूँ कि जिसके स्वागत के लिए इतने सभ्य साधन संपन्न हो रहे हैं, उनका हमें जल्दी से जल्दी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद। आ रहे हैं दूसरी महारानी
तभी सौदम इंद्र के आगमन की घोषणा होती है, कुबेर इंद्र के आगमन की घोषणा होती है। सौदम इंद्र और कुबेर इंद्र आ रहे हैं। आसीन हुए सौदम इंद्र सचिन रानी कुबेर आ रहे हैं रत्नवृष्टि करते हुए। लुट रहा रे, लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। इस प्रकार कुबेर का आगमन हुआ और कुबेर का आगमन हुआ, सौदम इंद्र का आगमन हुआ और सभी के आगमन से प्रसन्नता हुई। बासुकुंड के इस महानगर में मैं बता दूं आपको कि इसका नाम वैशाली क्यों पड़ा। इतिहासकार करते हैं इतनी सुख समृद्धि थी, इतनी खुशहाली थी, व्यापारियों का इतना आवागमन था कि वैशाली के कोट को बार बार बढ़ाना पड़ता था, विस्तार करना पड़ता था, इसलिए इसका नाम वैशाली पड़ गया। जैसे आज दिल्ली महानगर है, रोज आबादी बढ़ रही है, रोज कॉलोनी बढ़ रही है, रोज बढ़ रहा है इधर उधर उधर, ऐसे ही वैशाली भी जो नंदे
और नगर वधु के रूप में पुष्करणी के विशेष दर्शाभिषेक करके प्रस्तुत किया जाता था। तभी संकेत होता है महारानी त्रिशला के आगमन का। राज दरबार में क्या कहूँ? सुशीला माँ की जय हो। और आशीन किया महारानी आशीन पर। सभी आशीन हुए। अष्टमालियाँ ऊपर रहेंगी, 2 अष्टमालियाँ नीचे आ जाए, बैठ जाएंगी। आ जाए कुछ महारानी आई है। सुमन का फल कृपया सीखता से करेंगे कमलेश जी। महारानी त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे। जो 16 स्वप्न महारानी मरुदेवी ने देखे, जो 16 स्वप्न माता ऐरा देवी ने देखे, जो माता लक्ष्मण ने देखे, जो माता भगवान ने देखे, वही स्वप्न महारानी ने देखे। द्वितीय सफेद बैल रण देखा, उन्नत कंधा शंख बने मैंने देखे। पीछे सिंह धवल शुभ देखा, कंधा लाल तो वरण बने हैं। सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी, नाग सोने घट नवन तने मैंने देखे। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। महारानी त्रिशला अपनी सखियों को बता रही हैं। भ्रमर कमल गुणनाथ तने हैं। छठी शशि पूर्ण तारायुग, अमृत झरना जगत तने हैं। सब सब सूर्य निशात बिहारी, पूर्व दिशा से उदित ढले मैंने देखे। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। सुभरण कलश सोए जल पुए, नभ में मीन युगल कर दबके। देखी जगन चले भाव जले हैं। तस्वी कमल रमण युक्त सर पर, कमल कंद युक्त लहर धने हैं। सागर दर्पण समय निर्मल लग, उठत उतंग तरंग घने मैंने देखे। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। पारम सिंहासन सुविधमय, सिंह पीठ मणि जड़ित बने हैं। युगधारी संसार हरे हैं। ढोलक धूम रंग अग्निशित, कर में बंद जात बने मैंने देखे। मैंने देखे सभी 16 सपने मैंने देखे। मैंने देखे सभी 16 सपने मैंने देखे। देवी हाथों में देख माला है नाही, माला पहना के माता जी को
मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, अश्र कुमारी ये लाइन चला दें थोड़ी सी, लाइन वाले भैया लाइन चला दें मंच की। मुकुट पहना के माता जी को मन में मुस्काई, मुकुट पहना के माता जी को मन में मुस्काई, माथे का सिंगार सिंगार सिंगार, माथे का सिंगार सिंगार सिंगार, धरती देवी हाथों में अपने दर्पण है लाई, दर्पण दिखा के माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, ला 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 ला, गिरती देवी हाथों में अपने बिंदी है लाई, बिंदिया लगा के माता जी को मन में मुस्काई, बिंदिया लगा के माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, ला 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 ला, बुद्धि देवी हाथों में अपने कंगन है लाई, कंगना पहना के माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, ला 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 ला, लक्ष्मी देवी हाथों में अपने मेहंदी है लाई, लक्ष्मी देवी हाथों में अपने मेहंदी है लाई, मेहंदी लगा के माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, ला 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 ला, शांति देवी हाथों में अपने कुमकुम है लाई, शांति देवी हाथों में अपने कुमकुम है लाई, कुमकुम लगाकर माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, ला 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 ला, ओ पुष्पी देवी हाथों में अब द्रव्य है लाई, पुष्पी देवी हाथों में अष्ट द्रव्य है लाई, रत्न चढ़ाकर माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार, माता का सिंगार सिंगार सिंगार। इस प्रकार आप देख रहे हैं महारानी दशहरा किस प्रकार श्रृंगार हो रहा है। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक आज वर्णन किया गया है कि महारानी जो भी बनती है, जो त्रिलोकीनाथ की मां बनती है, उसे कई नामों से, कई विशेषणों से। भैया पुनः अनुरोध बिजली वाले भैया से कि लाइट बंद कर दें, जिससे कि हम स्वप्न का फल दिखा सकें। और महारानी ने देखा है ऐरावत हाथी,